राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको संतान सप्तमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान शिव और माँ पार्वती की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत से संतान को आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा था कि इस दिन व्रत करके भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमस ऋषि ने माता देवकी को तब संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमस ऋषि के बताए विधि अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी की कथा के अनुसार एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिनकी एक प्रिय सहेली थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गईं, तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही थीं। रानी अपनी सहेली के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए वह भी इस व्रत को रखा करेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गईं। समय का चक्र चलता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ भी नहीं भूली और भगवान शिव तथा मां पार्वती जी का ध्यान करती रहीं। उधर रानी बंदरिया की योनि में थी तो रानी सब कुछ भूल गईं। थोड़े समय के बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म पुनः मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहाँ राजकन्या के रूप में जन्म मिला। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा था तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक एक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह भगवान शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीत पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके एक गूंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से एक दिन भूषणा रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश, कर्म और प्रारब्ध से लिखे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी को इसी कारण उसे दुख देखना पड़ा। इधर रानी उस ब्राह्मणी के ऐसे वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसके मन ही मन ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन करा दिया, परंतु भगवान शिव की कृपा से एक बालक की भी मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर एक दिन जब भूषणा आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे पुत्रों को मारने के लिए विष मिलाकर लड्डू खिला दिए, किंतु इनमें से तो एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे ये पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य शोक भोग रही हो? तुम बड़ी सौभाग्यवती हो। इस सब का भेद तू निष्कपट होकर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमसे 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम रूपमती था और मैं ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे। हम तुम दोनों
अच्छी सहेलियां थीं। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए। दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करते देख हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गईं, जिससे झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, उसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला और मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शिव की कृपा से इस जन्म में भी मैं इस व्रत के बारे में नहीं भूली और इस व्रत का नियम अनुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर जो भी भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई नहीं। इसलिए मैं कहती हूँ तुम अब इस संतान सप्तमी के व्रत को नियम पूर्वक करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। भूषणा के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गईं और वह पश्चाताप करने लगी। अब रानी भगवान शिव से क्षमा याचना करने लगी। उसी दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को चली गई। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।